बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 43वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है कुवलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। यहाँ भगवान जो है अब जो है जहाँ वो दंगल होने वाला था, अखाड़ा बनाया गया था, वहाँ पर जो है प्रवेश कर रहे हैं। परंतु उसके प्रवेश द्वार पर ही जो है क्या हो रहा है, वहाँ किस प्रकार जो है भगवान को उसमें अंदर जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी है, वो सब पूरा वर्णन जो है हम जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलियापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। जहां वो रंगमंच बनाया गया था, जहां दंगल होना था, वहाँ पर जो है उसके प्रवेश द्वार पर जो है भगवान ने देखा कि कुवलियापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलियापीड़ हाथी को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। उसने हाथी को, कुवलियापीड़ हाथी को खोल दिया और उसके अंकुश लगा करके उसको क्रोधित भी कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण की ओर जो है जाए और उनको मार दे। कुवलियापीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलियापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघकर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान की देखिए एक कुश्ती तो जो है पहले यहाँ कुवलियापीड़ हाथी से ही हो रही है, प्रवेश द्वार पर ही शुरू हो गई है, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी और 100 हाथ तक पीछे खींच लाए। जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं, जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। तो भगवान को तो इतने बड़े बड़े दैत्यों को भगवान ने जो है मारा था, जो बैल का रूप धारण करके कोई किसी दूसरा रूप में जो आते थे, भगवान उनकी पूंछ पकड़ के और ये टांगों को पकड़ के जैसे उठा करके मारते थे, ऐसी भगवान ने जो है इस हाथी की जो है पूंछ पकड़ी, उसको घुमाया और जो है उससे खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहाँ से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत पृथ्वी पर मार दिए। सोचा कि भगवान गिरे हैं तो भगवान तो उठ के भाग गए और जो है उसके दोनों दांत जो है उसने अपने पृथ्वी पर मारे। जब कुवलियापीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। भगवान ने कहा अब इसको ज़्यादा खिलाना ठीक है नहीं, उसकी सूंड पकड़ी और धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेली खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए। फिर जो है जो हाथी के जो 2 दांत थे उनको दोनों दांतों को जो है
खेल खेल में जो है उसको हाथी को पैरों से दबाया, उसके दांत उखाड़ लिया और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। और जो दोनों दांत उखाड़े थे उन्हीं से जो है उस महावत का भी और जो हाथी का तो काम तमाम किया ही, और जो भी उसके महावत वगैरह थे वहाँ जितने भी लोग थे उनका सबका काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही दोनों दांतों को भगवान ऐसे अपने हाथों में पकड़ करके रंग भूमि में जो है प्रवेश कर रहे हैं। रंग भूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मध की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के हाथों में कुबलिया पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। तो भगवान को पहले तो इस हालत में देख करके ही जिनको समझना था वो समझ गए कि भैया ये तो कुबलिया पीड़ हाथी, जो इतना बड़ा हाथी था, इतना भयंकर हाथी था, उसको मार दिया इन्होंने और जो है उसके दांत उखाड़ लिए और ये दांत लेकर के चले आ रहे हैं। समझ गए? तो कंस को भी समझाना था, उनको पूरे नगर वासियों को समझाना था कि देखो अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय में पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को सवजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। जिसने जैसा भाव किया था, जिसका जैसा भाव था, उसके अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है सबको उनके भावों के अनुसार जो है दिखाई दिए। और किसी का किस प्रकार के भाव थे, सबने अपने अपने भावानुरूप क्रम से रौद्र, किसी ने रौद्र रूप में भगवान को देखा, किसी ने अद्भुत रूप में देखा, किसी ने श्रृंगार के भाव से देखा, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। इतने भाव एक साथ जो है वहाँ बैठे हुए अपनी अपनी भावना के अनुसार जो है वहाँ नगरवासियों ने, कंस ने और उसके सेवकों ने और भगवान के जो सज्जन संबंधी थे सब ने जो है इतने भावों से भगवान को प्रवेश करते हुए देखा। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीरवीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुबलिया पीठ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उसने समझ लिया कि कुबलिया पीठ को जिसने मार दिया तो ये कोई साधारण बालक नहीं है। और भगवान की अवस्था क्या थी? 15-16 वर्ष की अवस्था थी इस समय। तो ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनको जीतना बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी, पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बाद उन पर पड़ जाते, बस लगी जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्ति नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। अब जो है मतलब जब भगवान को जो है उनका सौंदर्य देखा, उनके गुण देखे, उनका माधुर्य देखा और उनकी निर्भयता देखी, सबसे बड़ी चीज़ जो है उनकी निर्भयता जो देखी, तो वे जो है आपस में जो बातें कर रहे हैं अब हम उनको सुनेंगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं।
अंगुली से दिखाकर, ये सांवले सलोने जो हैं कुमार जो हैं ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहाँ छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केसी और धेनुक आदि का और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। उन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिय नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियाँ इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायासी सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि यह यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। बलराम जी ने जिन जिन को मारा था उनका भी वर्णन जो है उन्होंने जो है सबका किया कि ये बलराम जी हैं जिन्होंने जो है प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरई आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। जो चाणूर पहलवान था उसने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को देख कर के ये बात कही, नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को उसने जो है चाणूर ने जो है जो पहलवान था उसने समझाया। उद्देश्य तो उसका अपने दिमाग में साफ था कि मुझे जो है इनको मारना है, तो कि भाई आओ और तुम तो ग्वाले हो, ग्वालों का तो जो है आपस में कुश्ती लड़ते ही रहते हैं और कुश्ती लड़ने में वो एक्सपर्ट होते हैं, हमारा तुम्हारी जो है कुश्ती हो जाए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि उससे 2-2 हाथ होल कर लें, पर इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। ठीक है, भगवान ने कहा जो तुम कह रहे हो तुम्हारा प्रस्ताव हमें मंजूर है, परंतु जो है वहाँ जो सब नगर निवासी बैठे हुए थे और जो समय था उसके अनुसार भगवान ने जो है क्या कहा, चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। भगवान ने प्रस्ताव रखा कि ठीक है हम कुश्ती लड़ेंगे, परंतु भैया हम जब बालक हैं, हम अपने साथ के जो बालक लोग हैं उनको भेजो और उनके साथ हम कुश्ती लड़ेंगे। चाणूर ने कहा, अजीत, तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेली खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। तो ये जो है चाणूर ने जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुमने जो है जोड़ भी बांध दी कि कौन किसके साथ लड़ेगा, अब जो है हो जाओ तैयार। अब जो है ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है और 44वां अध्याय
शुरू होता है, जिसका शीर्षक है चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। इस अध्याय में जो है कंस तक का उद्धार हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध कर निश्चित संकल्प कर लिया। फिर जोड़ बंद दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े, जैसा उसने प्रस्ताव किया था। तो वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ में हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेंच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। जैसा दंगल में होता है वो सब भगवान को लीला करनी थी, वो सब लीला हो रही है। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों से दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बात करने लगी। अब देखिए वहाँ की गोपियाँ जो हैं कितनी, वो स्त्रियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं वहाँ की कितनी समझदार थी। अब वो देख रही हैं कि इतने बड़े बड़े ये पहलवान हैं और उनके साथ इन छोटे छोटे बालकों को लड़ाया जा रहा है जो बलहीन है, जिनमें कि बेचारों में बल भी दिखाई नहीं देता। तो वे क्या कह रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये सब बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे? जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्र का नियम है। और कहने लगी कि जो दर्शक भी जो हैं, जो अधर्म को देखते हैं, तो उनको देखने से ही पाप लगता है। इसलिए अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। कि इतने बड़े बड़े बलवानों को, इतने से पहलवानों से जो है इन बालकों को लड़ाया जा रहा है, ये अधर्म हो रहा है और हम इस अधर्म को नहीं देखेंगे, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रहना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती है। कि यदि आप जो है किसी अपराध को होते हुए देखें और जो है तो वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्यों को जो है दोषी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोस की जल बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो वृज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौवें चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, ये महिलाएं जो है वहाँ की आपस में बातें कर रही हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। तो इनका जो सौंदर्य है ना, वो किसी कपड़ों से या गहनों से नहीं है,
ये स्वयं सिद्ध है, मतलब स्वयं ही ये इतने सुंदर हैं, इतने सौंदर्य की खान है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बता है। सखी, ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। क्या कह रही हैं कि निरंतर श्री कृष्ण में ही गोपियों का चित्त जो है लगा रहता है, और उसके कारण जो है प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। और आगे जो हम वाक्य पढ़ेंगे, ये वास्तव में जो है, जो इन महिलाओं ने जो है मथुरा की वर्णन किया है गोपियों के बारे में, बिल्कुल सत्य वर्णन किया, और इसका एक एक शब्द जो है बहुत अमूल्य मैं समझता हूँ। वे दूध दूहते, दही मथते, यानी कि गोपियाँ जो हैं, वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती है। बताइए, और स्त्रियों को, महिलाओं को घर की जो है और कोई काम बसते हैं, जो कामों का यहाँ वर्णन किया। और उस समय जो है वे जो भी कार्य करती थी, वे श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रह करके वो सारे काम भी करती थी और श्री कृष्ण के गुणों का गान करती रहती थी। ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए व्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान और दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं। तो गोपियों की जो महिमा है वो ये भी वर्णन कर रही हैं कि वास्तव में गोपियाँ जो हैं बड़ी सौभाग्यशाली हैं और पुण्यवती हैं। भरतवंश शिरोमणि, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। भगवान तो भैया कुश्ती लड़ रहे हैं, अब थोड़ा इधर भी आकर के सुन लें। मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। जब ये स्त्रियां इस तरह की बातें कर रही थी कि ये तो इतने बलवान पहलवानों से जो है बालकों को लड़ा रहे हैं, तो ये माता देवकी और जो है वसुदेव जी भी वहाँ बैठे हुए थे, वो भी जो हैं ये सब बातें सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर्य को नहीं जानते थे, वास्तव में नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चानूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुस्टिक भी भिड़े हुए थे। बलराम जी मुस्टिक से भिड़े हुए थे, भगवान श्री कृष्ण किससे भिड़े हुए थे? चानूर से भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चानूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घोंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। जैसे फूलों के गरजरे की मार से गजराज उन्होंने चानूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से दोनों भुजाएं भगवान ने पकड़ के और उसको बड़े वेग से जो है अंतरिक्ष में बड़े वेग से घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चानूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं बिखर गए। वह इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुस्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों का
काम तमाम कर दिया भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। और दूसरे भी पहलवान थे, अब उनके भी नाम सुनो और उनका किस तरह से कल्याण किया। तो ये कूट नामक पहलवान आया, उसको जो है घूंसे की से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक सल का भी पहलवान था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और तोसल भी था, तोसल को तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। उस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टि, कूट, सल और तोसल, ये 5 पहलवान जो मुख्य पहलवान थे कंस के, 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहाँ से भाग खड़े हुए, भाग गए सब। अब कोई पहलवान वहाँ नहीं बचा। तो उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच के, अब अपने जो मित्र ग्वाल बाल थे उनको कहा, आओ भैया आओ, अब हम कुश्ती लड़ेंगे आपस में कुश्ती। अब जो है उनको जो है खींच कर उनके साथ बैठने और नाच कर भेरी धवनी के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। तो ये सब हुआ, परंतु जब उसके कंस के जो है ये 5 पहलवान मर गए और जो है दूसरे भाग गए, जो बचे कुचे भी थे, तो कंस की क्या दशा हुई, अब इसका कंस का वर्णन सुनिए। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ, वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सबके सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए। जो बाजे गाजे बज रहे थे दंगल के समय, उनको सबको बंद करा दिया और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। तो अपने सेवकों को जो है, जो उसके सैनिक थे, उनको सबको ये आज्ञा दे दी कि इनमें से किसी को जो है कोई बचना नहीं चाहिए, कोई भागना नहीं चाहिए, सब को पकड़ लो और मार डालो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवाद कर ही रहा था। अब भगवान ने सोचा कि अब इसका भी कल्याण करना पड़ेगा। ये जो है बहुत बकवासबाजी कर रहा है कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर चढ़ गए। जहाँ वो बैठा हुआ था, ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था, ऊंचे आसन पर जो है भगवान जो है फुर्ती से जो है दौड़ करके चढ़े और उसके मंच तक पहुँच गए। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वैसे ऐसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। एक हाथ में ढाल पकड़ ली और दूसरे से तलवार निकाल ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंग भूमि में गिरा दिया। केस पकड़ के खींचा और जो है उसको मंच से जो है पकड़ के रंग भूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े, उसके ऊपर जाके बैठ गए। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ, अब देखिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, सोते चलते, बोलते और सांस लेते, सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। भगवान ने उसका जो कल्याण किया उसको अपनी सारूप्य मुक्ति भी दे दी। अब इससे ज़्यादा जो है क्या भगवान की दयालुता, कृपालु कौन हो सकता है कि जो अपने
दुश्मन को भी और उनसे जो इतना द्वेष करता था कि उसको भी अपनी सारूप्य मुक्ति जो है भगवान प्रदान कर रहे हैं। कंस के कंक और न्योगोद्र आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ आदि उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उसके भाइयों का भी काम तमाम कर दिया। उस समय आकाश में दुंदुम्बियाँ बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे हुए वहां आई। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण, देखिए ये कंस की पत्नियां कह रही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवनदाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाक्रम होता है वह सब कराया। सब कुछ जो है भगवान ने पहले तो उनकी कंस की स्त्रियों को ढाढ़स बंधाया और मामियाँ ही लगती थी भगवान की, और जो है फिर जो है जो मरने वालों का जैसा क्रियाक्रम होता है वो सब क्रियाक्रम कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। देवकी और वसुदेव जी को जो है बंधन से छुड़ाया, किंतु अपने पुत्रों के परिणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। वे तो दोनों समझ रहे थे ये तो भगवान है, हम इनको अपना पुत्र कैसे समझें। तो आगे का वर्णन जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसको हम वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।